आज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए डालते हैं नंबर दो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं सही हो। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? देन a sentence which ask questions, a sentence which asks questions or inquires that's called sentence. A sentence which asks questions or inquires that's called sentence. यानी कि वह प्रश्न में just like that as what is your name? What is your name? आपका क्या नाम है? तो in this way we name of पूछ रहे हैं कि हाँ बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या हो रही है? इंक्वायरी और कैसे हमारा तो क्वेश्चन जैसे ये हो सकता है हु आर यू, तुम कौन हो। यह जानना जा रहा है कि व्यक्ति कौन है, क्या उसका स्टेटस है, क्या उसका पे है, क्या पद है, इन चीजों के बारे में इंक्वायरी हो रही है। हु आर यू, तो इनसे क्या पता चल रहा है? इंक्वायरी और प्रश्नों का पता चल रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स of interrogative sentence. तो यहां पर मेरे दोस्तों, यहां पर ये दो प्रकार के सेंटेंस, तो ये कौन कौन से हैं आइए हम बात करते हैं इनकी। तो इसमें देखिए दो प्रकार के हमारे सेंटेंसेस हैं। नंबर वन है हमारा नंबर ए, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। पहला है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। which always shows yes or no answer. Which always shows, या which shows always, ऐसा भी कर सकते हैं। which always shows, always अगर आप बात चाहें तो बाद में लगा सकते हैं। which shows always yes no answer, यानी कि अगर ये वाले स्टार्टिंग विद हेल्पिंग यहाँ पर आंसर में
व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पर व्हाट, लेकिन अगर बात कही जाए हेल्पिंग वर्ब की, भाई आप कुछ टीचर्स ने पहले बता रखा आ जाए क्या आ जाए, तो तब तो यहाँ पर हम इस्तेमाल बीच में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि तुम झूठ बोलना पड़ेगा, चाहे देखिए, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, डिड यू प्ले, डिड यू प्ले द क्रिकेट, did you play the cricket? If you played the cricket, then you should be say yes. If you do, if you do not, if you do not play the cricket, then you have to say no. So in this way we can say yes no is compulsory in this sentence, in these types sentences. तो यार डिड यू प्ले द क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला, अगर खेला है तो यस कहेंगे आप, और नहीं खेला है तो नो कहेंगे। तो इसमें क्या इंक्वायरी होगी, आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर में हमको मिल रहा है यस, यस और नो, ये दोनों में से मिल रहा है। तो इसीलिए हम ये स्टार्टिंग विद हेल्पिंग में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हैव यू, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन आ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर टू योर वाइफ, हैव यू रिटन अ लेटर टू योर वाइफ, क्या आप अपनी पत्नी के लिए एक पत्र लिख चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सर्दी हो गई है बहुत, तो यहाँ पर हैव यू रिटन अ लेटर टू योर वाइफ, क्या आपने अपनी पत्नी के लिए पत्र लिखा, तो यहाँ पर सब सब दिखा है यस, अगर लिखा है तो आप कहेंगे यस, और नहीं लिखा है तो नो कहेंगे। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट, नंबर बी, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग दोस्तों गलत लिख दिया है मैंने, स्टार्टिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग लिख दिया है, स्टार्टिंग विद, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्दों से शुरुआत होने वाले सेंटेंस, इनकी शुरुआत कैसे होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है, यानी कि शुरुआत में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, लेकिन इसमें यस नो नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, विच शो, विच शोज ऑलवेज आ, ऑलवेज, ऑलवेज एनी कंडीशन, एनी conditions or say something, say something,
जब इसका आंसर आएगा तो उसमें या तो कोई कंडीशन रखी जाएगी या फिर कुछ ना कुछ बताया जाएगा उसमें। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन करूं तो उसमें यस नो नहीं आएगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, उसमें जवाब देना पड़ेगा हमको, यानी इंक्वायरी होगी या कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, what are you doing here? what are you doing here? अब इसमें देखिए आंसर, वो अगर कोई ऐसी जगह खड़ा है जहां पर उससे खड़ा नहीं होना चाहिए तो पुलिस वाले भी पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, या फिर कोई बच्चा हमारा ऐसी जगह खड़ा है जहां उससे खड़े नहीं होने चाहिए तो माता पिता भी बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उस कंडीशन में उस बच्चे को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसे बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा हूँ, या मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ, तो ये बात उसको बतानी पड़ेगी। अगर तो इस तरीके जो कंडीशन के सेंटेंस होते हैं वो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे नंबर 2, वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? Why are you not playing the cricket? Why are you not playing cricket? Cricket. Why are you not playing cricket? दोस्तों यहाँ पर देखिए why are you not playing cricket? आप सोच रहे होंगे कि सर आपने दाल नहीं लगाया। एक्चुअली दाल लगेगा नहीं, और अगर मैंने एक जगह लगाया भी है कहीं होगा ये है डिड यू प्ले क्रिकेट होना चाहिए, दा नहीं होना चाहिए। तो ये हम जो वीडियो है काफ़ी दिनों बाद शुरू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम थोड़ा वो हो जाता है, ये नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि इंटर की जो बुक है उसमें बताया गया है कि प्लेस के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल लगता है, जैसे वाइलार्ड है। तो वाइलार्ड अमेरिका का एक गेम है, अंग्रेज खेलते हैं बहुत कई देशों में। तो वाइलार्ड के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं, पर हम कबड्डी है, क्रिकेट है, इसके साथ दा का प्रयोग नहीं करते। तो हम यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? तो आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? अब कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है और वो देख रहा है सब बहुत अच्छा खेलता है, तो लोग पूछने ही लगते हैं व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल? इस कंडीशन में उस बंदे को बताना पड़ेगा, यस नो नहीं कह सकता, वो उसे बताना पड़ेगा कि मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ, उसका कारण होगा, वो कारण अपना बताएगा कि मैं क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा हूँ कि मेरे घुटने में मोच है, या फिर मैं क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा हूँ कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी कोई ना कोई उसका कारण देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के हमने ये पार्ट दोनों टाइप देख लिए, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। तो दोस्तों वीडियो लेंथ हो जाएगी, और लेंथी वीडियो देखने में सबको मजा नहीं आता, इसीलिए आज हम यहीं पर ब्रेक देते हैं। कल फिर हम एक नया सेंटेंस। गुड नाइट, चाओ।